Okay, so this is a discussion of the FMSM paper at CA Inter, FMSM. And I'm making this video along with my colleague Navneet sir. So financial management and strategic management. You know the best part, हम लोग दोनों ही डीपली इंटरेस्टेड दोनों टॉपिक्स में हैं. एज ए नवनीत सर फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, मैं खुद भी स्ट्रैटेजी में इंटरेस्टेड हूँ. बट एनीवेज प्राइमरली FM is taken by me, SM is taken by Navneet sir. I think finance is the area जहाँ पे strategy works the most because any strategy has financial implications and plus it affects the value of the firm shareholders wealth. So in that case इस वीडियो में we will discuss CA Inter new syllabus FMSM में what is it all about, how is it different, how are we going to proceed with it, how are we going to ensure that somebody scores 100 out of 100 in FMSM. तो पहले मैं FM के बारे में सेक्शन A के बारे में बता रहा हूं और उसके बाद मेरे कलीग नवनीत सर SM के बारे में elaborately explain करेंगे. Okay, let's start. Now FMSM paper is a 100 marks paper, group 2 paper number 6. Okay, group 2 paper number 6 100 marks paper है. Section A is FM, section B is SM, 50-50 number. Now this is the first time that students would be getting to learn finance because CA foundation में finance नहीं था. तो CA foundation में accounts था, mathematics, statistics था, law है, economics है. इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस जरूर था, ठीक है ना, माइक्रो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, बट फाइनेंस का कोर आप पहली बार यहां पढ़ेंगे. तो आई एम थ्रिल्ड. आई नो दिस इज द बेस फॉर CA फाइनल का जो पेपर होता है AFM. FM इज द बेस फॉर AFM, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबसे मेन पेपर जो CA फाइनल में होता है. एंड प्लस इट इज द बेस फॉर मेकिंग अ सॉलिड करियर इन फाइनेंस. आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल नाउअडेज जो लोग घुसते हैं CA में उनको पता है कि यार पैसा तो फाइनेंस में ही है. अगर अपने मार्केट्स यानी स्टॉक मार्केट्स ओके उसमें करियर बनाना चाहते हैं, अपने फंड मैनेजर बनना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हैं, अपने ट्रेजरी कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, अपने CFO बनना चाहते हैं, ऑल दैट रूट इज फाइनेंस. सो प्लीज डू नॉट लुक एट दिस FM एज अ 50 नंबर का पेपर. दैट वुड बी अ रॉन्ग इनजस्टिस. इनफैक्ट यू विल डू इनजस्टिस टू योर सेल्फ बिकॉज आप पूरा का पूरा स्कोप पोटेंशियल खराब कर देंगे. ठीक है, जो रियल इकोनॉमी है इफ दैट इज ऑफ एन अमाउंट ऑफ X, द फाइनेंस इकोनॉमी इज लाइक 10X. मतलब वो सिचुएशन चल रहा है वर्ल्ड का. एवरीवेयर इट्स द मनी फ्लोज एट द बैंकिंग फ्लोज दैट आर रीशेपिंग ऑल डिसीजंस इवन एट जियोपॉलिटिकल लेवल, इवन एट कंपनी लेवल, इवन एट हाउस होल्ड लेवल. सो फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस एंड यू नो इफ इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस उसके बिना तो कुछ चल नहीं सकता है ना. ये जो FM का पेपर है 50 नंबर का न्यू सिलेबस में, इस पे 30% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे. नो नेगेटिव मार्किंग. सुन के मजा आ रहा होगा ना, वाह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग ना. मजा की चीज है भी. मैं क्यों खुश हूं इसके बारे में, बिकॉज चलो कम से कम वो 30% पोर्शन में ऑब्जेक्टिविटी होगा. ठीक है, कहीं पे कुछ एम्बिग्विटी नहीं होगा, क्लियर कट आंसर होगा. ठीक है, फटाफट कंप्लीट होगा. बट एट द सेम टाइम इफ यू आर अंडर एस्टिमेटिंग, मल्टीपल चॉइस इतने टफ सेट किए जा सकते हैं ना. जो बड़े बड़े सम्स 6-6 नंबर के आते थे, दे कैन बी गिवन एज 1 मार्क्स मल्टीपल चॉइस. यस, यू हर्ड इट राइट. ठीक है, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक टॉपिक होता है IRR, जिसके अंदर बहुत ही बुरी तरह से हम लोग जूझते हैं, कैसे गेस वर्क करें, एक इक्वेशन सॉल्व करना है और माथा खराब हो जाता है. अभी तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, तब तो ऑप्शंस को लगा के सॉल्व कर लेंगे. CA फाउंडेशन में आप लोग चैंपियन हो ये सब में. बट व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट मल्टीपल चॉइस इज वेलकम. बट पुराने सम्स जो 6-6, 8-8 नंबर के सम के आते थे, वो अब 1-1 नंबर के आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस में. तो इट इज नॉट लाइक अ गिफ्ट. एंड प्लस प्लीज रिमेंबर दैट गिफ्ट केवल आपके लिए थोड़ी है, गिफ्ट तो सबके लिए है ना. एंड एग्जाम्स आर अबाउट रिलेटिव परफॉर्मेंस. एनीवेज कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली 2 मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2. Module 1 में after the initial chapter which explains that the purpose of financial management is shareholders wealth maximization. ठीक है, जो कंपनी का अगर तुम फाइनेंस मैनेजर है तो आपका क्या पर्पस, आप किसके लिए काम कर रहे हो. यू आर वर्किंग टू मेक योर शेयर होल्डर्स रिचर. एवरी डिसीजन इज बेस्ड अपॉन दैट.
उसके अलावा मॉड्यूल 1 में दे हैव टॉक्ड अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, पैसा उठाना, जिसको बोलते हैं फंडिंग डिसीजन। पैसा आपने उठा सकते हैं डेट से, इक्विटी से, प्रेफरेंस से, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, होम करेंसी, फॉरेन करेंसी, ठीक है ना, बैंक से डायरेक्ट बॉन्ड इश्यू करके, ओके, आईपीओ लाके, एफपीओ लाके, तो अपने तरह तरह से पैसा उठा सकते हैं और सबका कॉस्ट है। कुछ का एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, जैसे बैंक का ब्याज, और शेयर होल्डर से पैसा उठाते हैं तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है। किसी का टैक्स एडवांटेज है, किसी का टैक्स एडवांटेज नहीं है। पैसा आपने कैसे उठाएं जिससे कॉस्ट कम हो, कॉस्ट कम लगे, कमती ब्याज पे पैसा उठा सके, एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि फंस जाएं, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएं कि उसी पे डिपेंडेंट है। वी शुड बी डाइवर्सिफाइड, ठीक है। तो पैसा कैसे उठाते हैं, उसका कॉस्ट कैसे निकालते हैं, डेट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग, वो मॉड्यूल 1 में है, ठीक है। मॉड्यूल 2 में प्राइमरीली इट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना। पैसा लगाना तो पैसे को जो इन्वेस्ट करते हैं वो तो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में, कैपिटल बजटिंग सॉलिड चैप्टर, ठीक है। सबसे डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को लगता है, मेरे को सबसे सिंपल लगता है ये हमेशा, कैपिटल बजटिंग। इनफैक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपिटल बजटिंग से। इफ यू विल चेक आउट, ज्यादातर टीचर्स एंड ऑल दैट दे टीच कैपिटल बजटिंग एट द एंड बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ द सेम। जो खुद ही डर रहा है वो स्टूडेंट का डर क्या हटाएगा, ठीक है। इट इज बेटर दैट चैलेंजेस को सामने से फेस किया जाए, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग इज अ बिग स्टफ, ठीक है, वेरी सिंपल स्टफ, कॉमन सेंसिकल। उसके बाद जाके वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल मतलब शॉर्ट टर्म डिसीजन। अगर आपने सुना होगा तो ये जो एशियन पेंट्स है ना, विच हैज बीन क्रिएटिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ फॉर डेकेड्स, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सुपर्ब है, ओके। पैसा उसके डेटर्स में, पैसा उसके स्टॉक में फंसा हुआ नहीं रहता है, पैसा बहुत ही जल्दी जल्दी निकल जाता है। दे आर एबल टू मेक द फंड्स। होता है ना कि ब्लड फ्लो जो है रुक रहा नहीं है कहीं पे, तो हार्ट अटैक का चांस एशियन पेंट्स पे नहीं होता है। ब्लड फ्लोज वेरी इजीली थ्रू आउट द सिस्टम, वेदर इट्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, ट्रेजरी, जो ट्रेजरी का बात करते हैं, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म डिसीजन, शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना। और उसके अलावा मॉड्यूल 2 में एक स्वीट सा चैप्टर और है, डिविडेंड डिसीजन, कि अपने अगर ये सारा डिसीजंस करके प्रोक्योरमेंट, इन्वेस्टमेंट से कुछ अर्न किए तो वो अर्निंग तो शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है, यस इट डज, पर वो अर्निंग्स को अपने डिविडेंड के फॉर्म में दे दे या उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट करके ग्रोथ करे। व्हाट शुड यू डू? शुड यू गिव इट टू द शेयर होल्डर्स, वो लोग अपने आप ही अपना पैसा कहीं और लगाएंगे, या शुड यू रिटेन द मनी एंड प्लाउ इट बैक इन बिजनेस फॉर ग्रोथ, ठीक है, उसका डिसीजन। यू मस्ट बी नोइंग, आई डोंट नो वेदर यू डू, कि माइक्रोसॉफ्ट ने 2000.com बबल के पहले आज तक कभी डिविडेंड नहीं दिया था। इट नेवर पेड डिविडेंड, बट 2000.com बबल के बाद इट स्टार्टेड पेइंग डिविडेंड। इट वेंट फॉर स्टॉक स्प्लिट एंड सो ऑन, ठीक है। सो डिविडेंड इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। बहुत ही आइडियल वर्ल्ड में माना जाता है कि डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट मैटर, बट ये आइडियल वर्ल्ड नहीं है ना। दिस इज अ वर्ल्ड इन विच इम्परफेक्शंस है एंड डिविडेंड पॉलिसी डज मैटर, ठीक है। ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स, मतलब मैं बोलूंगा 2020-21 से, जब से कोविड हुआ तब से एफएम का पेपर का स्टेटस बढ़ गया। दे स्टार्टेड गिविंग वेरी टफ क्वेश्चंस इन एफएम। वैसे नहीं जो पुराने आते थे, पुराने रेपिटेटिव थे, अब चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं, बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। आई डोंट थिंक दिस ट्रेंड इज गोइंग टू डिसकंटिन्यू। ये ट्रेंड फर्दर गैलोपिंग पेस लेने वाला है। फाइनल का लेवल इंटर में लेके ये लोग आएंगे, ठीक है। तो बिकॉज फाइनल में वी हैव एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग, यहाँ पे वी हैव कैपिटल बजटिंग, ठीक है। सो आई मीन टू से प्लस रेशियोज भी है कि रेशियो जो आप थोड़ा बहुत रेशियो किए होंगे फाउंडेशन वगैरह में, पर वो रेशियो का एक्चुअल एनालिसिस कैसे अपने कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एफिशिएंसी कैसे जज कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कैलकुलेटिंग रेशियोज एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, वो सारा भी और बढ़िया से किसी किसी के 11-12 में भी था, सीए फाउंडेशन में था, अब ये बढ़िया से फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है, जिसमें 30% एमसीक्यू और 70% रिटन रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। द पेपर इज बिकमिंग मोर एंड मोर चैलेंजिंग एंड वी वांट एंड लव इट टू बी मोर चैलेंजिंग। चैलेंज इज समथिंग दैट वी वेलकम, ठीक है, स्पेशली इन दिस पेपर, बिकॉज दिस पेपर is going to make a solid impact on your life. You're going to love this paper. वो जो होता है ना, अंत भला तो सब भला, आफ्टर ऑल द 5 पेपर्स, बिलीव मी ये पेपर आपको सेव करेगा। और अब नवनीत सर के हेल्प से जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एफएम के साथ है,
our tryst will be to make students score 100 out of 100. Yes, it's possible. ठीक है, एफएम इकोनॉमिक्स में एफएम और ईएफएफ जब था तो मैं उसमें 100/100 स्टूडेंट का नहीं दिलवा पाया, 99 तक अटक गया, तो स्टूडेंट गॉट 99 इन एफएम ईएफएफ. ओके शिवम, बट दिस टाइम अपना एम है कि एफएम एसएम में हम लोग 100/100 स्टूडेंट को दिलाएंगे, सच दैट आप 5 पेपर से थके हुए जब छठे पेपर को अप्रोच करेंगे आपको लगेगा इसी का तो वेट था. ओके, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रश इट. ओके, ये अपना फिलॉसफी रहेगा. और तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं वो पढ़ने के बाद उनको फाइनेंस का भूत सवार हो जाता है. दे वांट टू गेट इनटू सीएफए, एफआरएम, ओके, ये सब कोर्सेज करना चाहते हैं. तो ये सब्जेक्ट आपका वो सारा गेटवेज भी खोलता है. वी विल टॉक अबाउट कि व्हाट डू यू नीड टू इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सीएफए एंड ऑल दैट, नॉट इन द क्लास बट आफ्टर एक्चुअली लोग इंटरेस्टेड है. ठीक है, तो ग्रेट experience awaiting you. I'm just waiting to teach you live face to face in Kolkata and live to all over India, okay, with interactions on Q forum, doubt solving, mock test, quizzes. हर क्लास में quizzes होंगे, भर भर के questions होगा, multiple choice as well as this, और उसका percentile marking होगा. ठीक है, with all this done, let's welcome the strategy person. Okay, Navneet sir, believe me, he's a top. Top is a small word. I cannot use a bigger word. He's an atom bomb. Okay, because his strategy in every dimension is unmatchable. He is a mathematical genius. So when you combine a mathematical genius with dhande ka understanding, what is produced is Navneet sir. So let me welcome Navneet sir. And Navneet sir, please explore कीजिए इनसे strategic management में क्या juice है, क्या रस है. बाकी सारे के सारे चीज हो सकता है थोड़े नीरस हो, कैलकुलेटिव हो, पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में तो स्टोरीज है. कौन कैसे सक्सेसफुल हुआ, टाटा ने क्या स्टोरी लगाया, रिलायंस ने क्या, टाटा रिलायंस क्यों, लेट्स टॉक अबाउट ये इलॉन मस्क क्या कर रहा है. ठीक है, तो एट टेस्ला, एट ट्विटर, ये जो वॉर चल रहा है बिटवीन थ्रेड्स एंड ट्विटर, ये वॉर, इन सब का एग्जांपल्स लेके नवनीत सर इज गोइंग टू एक्सप्लोर इनटू द डायनामिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और उसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस एफएम में क्या होता है. ठीक है नवनीत सर, ओवर टू यू. हे सीए इंटर एस्पिरेंट्स, आपने अभी सुना संजय सर को पूरा पेपर नंबर 6A और 6B के बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए. होप आप एक्साइटेड हो और इतने पावरफुल चार्ज हो चुके हो, जैसा सर बोलते हैं कि आप में एक एनर्जी की ऊर्जा चल रही है जिसमें आप अब स्कोर करना चाहते हो 100 आउट ऑफ 100 इन दिस पेपर. सर ने मेरे बारे में ऑलरेडी बहुत बोल दिया है, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन सर ने दे दिया. बट अगर मैं सर के बारे में बोलूं तो बीइंग हिज स्टूडेंट एट सम एज, जब हम भी सीए कर रहे थे, वी लर्नड मेनी थिंग्स एंड राइट नाउ बीइंग अ पार्ट ऑफ SSCI एंड वर्किंग टुगेदर विथ SSCI, नवीन क्लासेस इज फीलिंग ब्लेस्ड कि आज हम सर के साथ मिलके फोड़ के एकदम मजे से अपना पैकेज लॉन्च करने वाले हैं. और आपको बता दे, ये जो पेपर है, पेपर 6A और 6B, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसको साथ में लाने का मकसद ICAI का बहुत ही स्पष्ट है. और ये आप हमारे इनिशियल क्लासेस और बेसिक्स के क्लासेस में भी देख लोगे तो जल्दी अपलोड होने वाले हैं. विच इज कि हमारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं, जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है कोई भी बिजनेस द्वारा, कोई भी कंपनी द्वारा, तो वो जो टॉप लेवल पीपल लाइक CEO, CFO लेते हैं, जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं और फाइनली उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने को आदेश देते हैं. जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड बातें करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, चाहे बिजनेस स्ट्रैटेजी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को हिट करे, वो सब टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा लिया जाता है. और उस टॉप लेवल मैनेजमेंट में 2 रोल आते हैं, पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दूसरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इन दोनों को अब इस पेपर में एक साथ लाया गया है. और ये हम लोग जानते हैं कि ये पेपर लास्ट पेपर होने वाला है, बट आप इसको अंत भला तो सब भला बोल सकते हो, कारण ये एक ऐसा पेपर होगा जो आपको इतना लाइट फील करवाएगा एग्जाम के बाद कि यार बेस्ट पेपर गया है मेरा छाँव में. अब इस पेपर में फाइनेंस के बारे में 50 मार्क्स के बारे में संजय सर ने पूरा आपको बता दिया. मैं अब बात करने वाला हूं पूरा 50 मार्क्स ऑफ SM के बारे में. इस 50 मार्क्स ऑफ SM में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आप सोच रहे होंगे कि न्यू सिलेबस से ओल्ड सिलेबस में ऐसा क्या चेंजेस आया. आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप जो पढ़ाने वाले हो वो किस तरीके से पढ़ाने वाले हो, किस तरीके का हमारा पेपर पैटर्न होगा,
क्या हमारे पेपर पैटर्न में हमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन मिलेंगे, क्या हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? तो चिंता मत करो दोस्त, मैं हूं आपके साथ जो इस पूरे बात को एक्सप्लेन करूंगा और आपके साथ अंत तक बना रहूंगा। सबसे पहले मैं एड्रेस करने चाहूंगा इस इशू को कि ये जो 50 मार्क्स का पेपर है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसमें आपके 30% क्वेश्चंस यानी कि 15 मार्क्स एमसीक्यू होने वाले हैं। और वो एमसीक्यू कुछ डायरेक्ट होंगे और कुछ एनालिटिकल होंगे, जिसको आपको क्लासेस के दौरान लेक्चर्स को इतने अच्छे से समझने हैं कि आपको जो मैं जितने टाइप के एग्जांपल्स लूंगा, और एग्जांपल्स के तो मैं छड़ी लगा दूंगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से हम फाइनेंस को देखते हैं, हम जिस तरीके से बिजनेस को देखते हैं, बीइंग फ्रॉम मारवाड़ी फैमिली, एंड मेरे पिताजी इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, इवन मेरे दादाजी आज भी बिजनेस करते हैं, तो पूरे बिजनेस को संभाल रहे हैं। मेरे पिताजी इतने बड़े एम्पायर को खड़ा किए हैं कि यार आज आप समझ लो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस तरीके से उनका नाम है। अगर आप जानोगे, जब आप इस इंडस्ट्री को छुओगे कि जो फील्ड में मेरे पापा और मेरे दादाजी काम करते हैं, यू विल सी दैट इट इज़ फिनोमिनल। और उनका लेवल अचीव करना, और वो जो मेरे रगों में है, मेरे खून में है, प्लस मैं जब उनसे डेली इंटरेक्ट करता हूं तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है, और मैं उन सब चीज को आपके नस नस में उतारवा दूंगा। अब बात आया, जब इतना ज़्यादा बात हुआ ही है, तो क्या आप जानते हैं कोका कोला जैसी कंपनी के बारे में आपको अगर कुछ मैं बताऊं तो आप शॉक्ड रह जाओगे कि आपको इतनी बातें पता ही नहीं थी, जबकि आप दिनचर्या में आप यंगस्टर्स हो और आप सब इस एज ग्रुप के साथ जी रहे हो कि आपको मालूम है कि आप ये जो लिक्विड है, ये जो पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक है, ये आप कंज्यूम करते हो, और आप जब इसको कंज्यूम करते हो, आप इसकी कॉस्टिंग से लेके इसके स्ट्रैटेजी तक अगर बात सोचो तो आपको जमीन जितना आपके नजदीक दिख रहा है ना, उतना दूर हो जाएगा, आपके पैरों के नीचे से पूरे जमीन हिल जाएगी। सर क्या है वो बात, आप बता सकते हैं क्या? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोका कोला की जो कॉस्टिंग आती है वो रफली एक जो वो 15 रुपए के बॉटल बेचते हैं उसमें 3 से 4 रुपए की कॉस्टिंग है। क्या आप सही बोल रहे हैं सर? यस, 3 से 4 रुपए के प्राइसिंग के हिसाब से, कॉस्टिंग के हिसाब से काम करते हैं, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उस वजह से जब ये इस बोतल को, इस पर्टिकुलर कैन को 15 रुपए में, या कांच के बोतल को आप समझ लो एक डिस्प्ले के तौर पे जब वो जचाते हैं ना आपके आगे, और आप जब उसको खरीदते हो 15 रुपए में, आपको लगता है यार 15 रुपए में तो मजा आ गया, क्या तृप्ति मिला हमें। बट वो कॉस्टिंग जो कि 3 रुपए का 15 रुपए होता है, ये जो 500% मार्जिन का मैं बात कर रहा हूं, यस 500% मार्जिन, क्या आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही है? बिल्कुल। बट अगेन इस 500% मार्जिन के बाद जो अदर कॉस्ट है, जो मार्केटिंग कॉस्ट है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, वो भी खूब इन्हें करना पड़ता है। आप देखते हो कितने एक्ट्रेसेस के साथ ये लोग काम करवाते हैं, ऐड करवाते हैं, कैंपेन करवाते हैं, तो वो सब खर्चों को भी आपको दिमाग में रखना है। ब्रांडिंग तो इनका तो लाजवाब है। जब 1977 में, यस 1977 में जब इनको डिस्क्लोज करने बोला गया था कि आपको अपना ट्रेड सीक्रेट बताना होगा, आपको अपने फॉर्मूलाज बताने होंगे कि कैसे आप काम करते हो, तो इंडिया में जब ये रेस्ट्रिक्शन आए, उनको यहां से छोड़ के जाना पड़ा। और जब वो यहां से छोड़ के गए तो उस समय जो पार्ले की कंपनी थी, जो चौहान ब्रदर्स रन कर रहे थे, उन्होंने लॉन्च किया थम्स अप। आप आज भी पीते हो, बट आपको मालूम होगा उसके कैप में और उसकी ब्रांडिंग कोका कोला के नाम से, बट ये एक इंडियन कंपनी हुआ करती थी। जब चौहान ब्रदर्स ने थम्स अप लॉन्च किया, तो इस थम्स अप में उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया स्ट्रॉन्ग टेस्ट, जो कि एक एडल्ट के टेस्ट को मैच करे। तो वो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला बनाया, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मुलेशंस के साथ वो जब वो आए तो उन्होंने मार्केट में हल्ला मचा दिया, बहुत जोरदार उनका मार्केट शेयर बना। और 1991 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया सबको आने के लिए, जैसे आप सब जानते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, द ग्रेट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, तो जब वो आया तो उस समय पेप्सी जैसे ही इंडिया आया
1993 में कोका कोला भी पीछे पीछे आया, और अब जब कोका कोला आया उसने सबसे पहले एक्वायर किया थम्स अप को। उस समय इंडिया में 85% ऑफ पीपल वेयर कंज्यूमिंग थम्स अप, ऑल द प्रोडक्ट्स अगर मैं मिलाऊं, इवन पेप्सी मिला के। तो ये जो 85% मार्केट है जिन्होंने एक बार में टैप कर लिया, वो खरीदा उन्होंने। उनका स्ट्रैटेजी था कि थम्स अप हमें लेना है क्योंकि हमारा जो टेस्ट है कोका कोला का वो यंगस्टर के लिए है, और थोड़ा एडल्ट के लिए या थोड़ा सा अबव एज अगर जाए तो उनके लिए ये टेस्ट सबसे बढ़िया होगा। इवन उनका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन विच इज आपका फैंटा से लेके आपको सारे माजा तक देने तक, जो भी कैलकाटा में इंडिया में आप आज देखते हो वो सब इनके स्ट्रैटेजी के पार्ट है। इन्होंने इवन ताकि ये जो भी डाइट कॉन्शियस पीपल है उनको टैप करने के लिए डाइट कोक लॉन्च किया, और वो पर्टिकुलर चीज हिट चला गया एकदम, क्योंकि आज जो हमारा नेशन है वो एक हेल्दी नेशन की ओर जा रहा है, और वो कोशिश कर रहा है जितना कम हो सके वो शुगर इनटेक करे, और वो डाइट कोक वाज बेस्ट इनोवेशन बाय दैट कंपनी। तो इसी कुछ तरीके के स्ट्रैटेजीज एंड ऑल हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे, और आप मेरा बोलने से समझ पा रहे हो कि मेरे पास n नंबर ऑफ एग्जांपल्स होंगे और n तरीके से मैं इसको समझा सकता हूं जिससे आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट में चार चांद लग जाए। ऑल्दो ये एक थ्योरी सब्जेक्ट गिना जाता है, बट अगर आप इसके एग्जाम्पल्स पे जोर दे और अगर आप अपने रियल लाइफ से इसको रिलेट करें, अगर आप अपने प्रैक्टिकल दुनिया को इसको देखें, तो आपको लगेगा यार ये तो डेली बेसिस पे हमें करना है, आगे पैसा कमाना है हमें। तो अब सिलेबस की अगर बात करूं तो आपका सिलेबस बड़ा ही सिस्टमैटिक वे में फॉर्म्ड है, और सिंस ये सब्जेक्ट या स्ट्रैटेजी तो स्ट्रैटेजिकली फॉर्म्ड है। और पहले जो सब चैप्टर्स थे, जो कि आप अगर ओल्ड फॉर्मेट देखेंगे, ओल्ड सिलेबस देखेंगे, तो वहां 8 चैप्टर देखने मिलेंगे, बट अगर आप अभी न्यू सब्जेक्ट देखेंगे, इस न्यू पार्ट को देखेंगे, तो आपको सिर्फ 5 चैप्टर्स दिखेंगे, बट द कंटेंट हैज नॉट चेंज्ड। इन्होंने 2-2 चैप्टर्स को मर्ज करके नया नाम निकाल दिया है, और ब्रॉडर सेंस में बहुत अच्छा नाम किया है, क्योंकि आप भी एक समझ रहे होंगे एक फेज होता है स्ट्रैटेजी का। लाइक सबसे पहले आप क्या करते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी में आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हो और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को इवैल्यूएट करते हो। सर आसपास की इवैल्यूएशन से क्या मतलब है? लाइक कोका कोला डिड कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस, और इसके कारण क्या इंपैक्ट पड़ेगा उनके कंपनी में। इवन इंटरनल इंप्लीकेशंस, इनके जो इंटरनल मैनेजमेंट है, इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस है इनका, उसको सोचना, और बाहर इन्वायरमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट है उनके बारे में कंसिडरेशन करना। तो ये जो दोनों बातें हैं ये सबसे पहले एक कंपनी एनालाइज करती है, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट को एनालाइज करती है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। जब ये दोनों एनालिसिस वो कर बैठती है तो उसके बाद वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करती है और अपने सारे चॉइसेस, सारे फॉर्मुलेशंस को एक जगह लिखती है कि हम क्या ये कर सकते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कोका कोला ने क्यों पेप्सी एक्वायर किया, सॉरी क्यों थम्स अप एक्वायर किया, वो आप समझ पा रहे हो। तो ये जो पर्टिकुलर बात मैंने आपको पूरा समझाया, आप इस बात से समझ सकते हो कि उनको टैप करना था और कंपटीटर जैसे जो कि बहुत बड़ी कंपटीटर है विच इज पेप्सी, उनको हराना था। तो इस फॉर्मुलेशंस और इसके जो भी चॉइसेस होते हैं उनको लिखना एक जगह, और फाइनली उसका इंप्लीमेंटेशन करना, यानी उन चॉइसेस में से कौन सा चॉइस बेस्ट है, किससे हमारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा, वो अप्लाई करना। तो क्या नहीं लगता ये एक बहुत बड़ा काम है? बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा काम एक बहुत बड़े रोल के आदमी को मिलता होगा, विच इज योर लेवल ऑफ सीईओ सीएफओ, जो अल्टीमेट एस्पायर करते हो आप कि यार आपको बनना है, वो आपको आगे जाके कंपनी को चलाना है, आप उस कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये खूबियां आनी चाहिए। यानी आपको पैसों को मैनेज करने के साथ साथ पूरा बिजनेस को भी मैनेज करना आना चाहिए। और आपको मालूम होगा आपके फाइनल के पेपर में भी वो जो आपका लास्ट पेपर आया है सेल्फ डिसिप्लिनरी पेपर, उसमें यही बोला गया है कि आपके जो भी बाकी 5 सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लेते हुए वो पेपर डिजाइंड है। ऑल्दो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फाइनल में कोई सब्जेक्ट नहीं है उस 5 में, बट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सारी बातें करता है।
मतलब वो टैक्सेशन की बातें भी करेगा, वो आपके अकाउंटिंग की बातें भी करेगा, वो आपके कॉस्टिंग के बातें को भी करेगा, वो आपके फाइनेंस की बातों को भी करेगा, वो आपके लॉ एस्पेक्ट्स को भी ध्यान रखेगा, जैसे मैंने कोका कोला के एग्जांपल में भी आपको लिया। तो इन सारे बातों को मर्ज करके स्ट्रैटेजी के साथ आपको सेल्फ डिसिप्लिनरी पेपर आगे देना। तो क्या नहीं लगता उसके लिए आज आपको बेस स्ट्रांग करनी चाहिए? बिल्कुल। तो हम तैयार हैं आप सबको उस पैटर्न में पढ़ाने के लिए, उस तरीके से आपको काम करवाने के लिए, और प्लस रेगुलरली रिवीजन, हर क्लास के बाद शॉर्ट ऑडियो नोट्स रिकॉर्ड करना, हर चैप्टर के बाद उसकी समरी बनाना, ताकि आप रेगुलर आराम से रिवाइज कर सको हमारे थ्रू। वो हमारी जिम्मेदारी है। तो चिंता मत कीजिए, मैं और संजय सर इस पेपर में आप लोग के साथ मिलके 4 चांद लगा देंगे, क्योंकि हम 5 स्टार स्कोर करने वाले हैं आउट ऑफ 5, यानी 100 आउट ऑफ 100 इज आवर टारगेट। और जैसा सर ने बोला, हम लोग इसके लिए जी जान लगा देंगे, और आपको रेगुलर मॉक टेस्ट लेना, आपके साथ डाउट लेते रहना, आपके साथ क्यू फोरम में बने रहना, ये सब हम पे छोड़ दीजिए। तो ऑल दी बेस्ट एवरीबडी। और कोई भी रिलेटेड बातचीत हो आपको, और कोई भी बात जानना हो हमारे इस May 24 बैच के लिए, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट अस नो योर इनसाइट्स। थैंक यू सो मच एवरीबडी। टाटा।